हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th डे 10th वीडियो 10th आपकी यूनिट मेज़रमेंट एंड डायमेंशन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एरर के बारे में। एरर क्या होता है? एरर अनसर्टेनिटी इन द मेज़रमेंट। अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता, मतलब जो कोई चीज़ निश्चित ना हो, बार बार आप चीज़ मेज़र करो। सपोज़ यही पेन है, मैं इस पेन की लेंथ मेज़र करूं, आपको हर टाइम हर बार अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आए। कभी आए 10 सेंटीमीटर, 10.1, 10.2, 10.3, फिर 10, 10.1, मतलब हर बार इसकी मेज़रमेंट करते वक्त इसकी वैल्यू फिक्स ना आए, अलग अलग आए। इसका मतलब मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है मेज़रमेंट में, ये क्या कहलाती है? एरर कहलाती है। अब एरर्स ऑफ मेज़रमेंट, एरर्स ऑफ मेज़रमेंट क्या है? हम कितना ही एफ़र्ट कर लें, उसके बावजूद भी जो मेज़र्ड वैल्यू आती है वो एक्चुअल वैल्यू से बिल्कुल अलग होती है। तो जो मेज़र्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस आता है उसको कहते हैं एरर ऑफ मेज़रमेंट। सपोज़ इस पेन की एक्चुअल लेंथ है 9.9 सेंटीमीटर, बट आ रही है 10 सेंटीमीटर, 10.1, 10.2, 10.3। तो 10 में से 9.8 को माइनस कर दो, 10.1 में से 9.8 को माइनस कर दो, 10.2 में से 9.8 को माइनस कर दो। जो मेज़र्ड वैल्यू है यानी कि जो 10.1, 10.2, 10.3 और एक्चुअल वैल्यू क्या है 9.8, जो इन दोनों की क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है वो क्या कहलाता है? आपका मेज़रमेंट, एरर ऑफ मेज़रमेंट कहलाता है। सबसे पहले करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? मान लो आपने कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र किया, ठीक है, और उस लेट अ फिज़िकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स। फिज़िकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड n टाइम्स। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। पहले की वीडियोस में आप चेक करना कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। वो क्वांटिटी जिसको फर्स्ट वीडियो जो थी, फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सको और जिसकी यूनिट हो, ठीक है। आपने उसको n टाइम मेज़र किया, ठीक। तो पहले बार जब मेज़र किया तो वैल्यू आई A1, दोबारा मेज़र किया तो A2, थर्ड A3, अप टू आपने n टाइम मेज़र किया तो वैल्यू आई AN, ठीक है। आपने इसका क्या निकाल लिया? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो हम सबको निकालना आता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन को मैं डिनोट कर रही हूँ AM से। सारियों को ऐड कर दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN को ऐड करके, और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो n, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका अर्थमेटिक मीन। ना स्टूडेंट सी, AM को आप क्या मान लो? एक ट्रू वैल्यू मान लो, ठीक है। आपने अर्थमेटिक मीन निकाला AM, इन सभी को ऐड करके और n से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है एब्सोल्यूट एरर की? डेफिनेशन ये कहती है डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ये सब क्या आपकी क्या है? मेजर्ड वैल्यू। इन सब का डिफरेंस ले दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं, अर्थमेटिक मीन यानी कि ट्रू वैल्यू में से मैंने मेजर्ड वैल्यू माइनस की, ट्रू वैल्यू में से मैंने मेजर्ड वैल्यू माइनस की, ट्रू वैल्यू में से मैंने मेजर्ड वैल्यू माइनस की, और ऐसे करते करते मैं AN तक चली जाऊंगी। तो यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है उसको मैं लिख रही हूँ डेल्टा A1, इसको लिख रही हूँ डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये सभी वैल्यूज़ आपकी क्या कहलाती हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। यहाँ से देखो आप, ट्रू वैल्यू हो सकता है ये ज़्यादा हो, ये कम हो तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये कम और ये ज़्यादा हो गया तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो आप कह सकते हो एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, और मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यूज़। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN क्या है? ये सारे एब्सोल्यूट एरर्स हैं। अब हमें देखना है मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। किसका अर्थमेटिक मीन? एब्सोल्यूट एरर के मैग्नीट्यूड का अर्थमेटिक मीन। आपने देखा होगा एब्सोल्यूट एरर क्या आए थे? डेल्टा A1, डेल्टा A2,
डेल्टा A3 और डेल्टा AN, ये सब क्या हैं आपके एब्सोल्यूट एरर्स थे। इन सभी एब्सोल्यूट एरर का आपको क्या लेना है, मीन लेना है। और मीन कैसे लेना है, इनका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड का मतलब मोड लगाना है आपको। अगर इसमें वैल्यू नेगेटिव थी तो भी आपको क्या कंसिडर करनी है, पॉजिटिव। और मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट करना है, डेल्टा A बार से डिनोट करना है। तो क्या लिखोगे, डेल्टा A बार इज इक्वल्स टू डेल्टा A1 का मोड प्लस डेल्टा A2 का मोड। अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आई थी तो भी आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। डेल्टा A3 अप टू करते 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 डेल्टा AN, और मीन ले रहे हो n क्वांटिटीज है डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा A बार आ जाएगा, और इसे क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू AM प्लस माइनस डेल्टा A बार। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। मतलब एरर आपका इसमें या तो जुड़े या घटे, माइनस हो, मतलब इसकी लिमिट आ जाएगी आपके पास क्या, AM प्लस डेल्टा A बार से लेकर AM माइनस डेल्टा A बार तक की आपकी क्या आ गई, लिमिट। ये लिमिट आ गई आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। भाई इतनी वैल्यूज़ तो है, अगर उसमें कुछ जोड़ दोगे तो एक क्वांटिटी, जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल लिया था पेन का 9.8, उसमें मैंने जोड़ दिया, कुछ जुड़ रहा है, प्लस ऐड हो रहा है, ठीक है 0.2, तो कितना हो जाएगा 1, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। जो भी वैल्यूज़ आई थी आपकी, मतलब AM की जो वैल्यू आई थी उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो और क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपकी क्या आ जाएगी, विद इन द लिमिट आ जाएगा। तो इसे आप क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, उससे पहले करते हैं रिलेटिव एरर, और जिसे हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, क्या होता है रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। क्या लिखोगे, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर को आपने किससे लिखा था, डेल्टा A बार से, और मीन वैल्यू को किससे लिखा था, AM से। तो ये रेशियो आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर कहलाता है। अब हमें पढ़ना है परसेंटेज एरर, कि भाई परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज एरर इज़ डिफाइंड एज, जब हमें परसेंटेज निकालनी हो तो सीधा लिख दो, परसेंटेज एरर इज़ इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। या फिर मैं ऐसे लिखूँ, डेल्टा A बार अपॉन AM इंटू 100%, दैट एरर इज़ नोन एज फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। क्लियर है यहाँ तक। तो आपके कितने एरर हो गए, हमने 4 तरह के एरर्स बताए। ठीक है, सबसे पहला एरर कराया आपको एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, जहाँ पे हमने इसको ट्रू वैल्यू लिया था, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव क्वांटिटी और में भी नेगेटिव क्वांटिटी। और उसके बाद हमने इन सभी का मीन ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A बार अपॉन AM का रेशियो लोगे तो क्या बनेगा, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर। क्लियर। सीरीज न्यूमेरिकल, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज फाउंड टू बी 1.54, 53, 1.44, 1.54, 1.56 एंड 1.45 ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। आपको क्या निकालने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे पार्ट। सबसे पहला पार्ट है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हमें पता है मीन वैल्यू को हम लिखते हैं AM से, तो वैल्यू थी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, कितनी है ये, 6 हैं, अपॉन A6 अपॉन 6। तो सबको ऐड कर दो, 1.54, 1.53, 1.44, 1.54 प्लस 1.56 प्लस 1.45 अपॉन 6। जब आप इनको ऐड करोगे तो और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.51। दिस इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, एब्सोल्यूट एरर, हर एक केस में निकालना है, इन ईच केस। तो कैसे निकालोगे, डेल्टा A1 इक्वल्स टू AM माइनस A1, डेल्टा A2 AM माइनस A2, इसी तरह सारे डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, डेल्टा A6 आप निकाल लो, AM माइनस A3, AM माइनस A4, AM माइनस A5 और AM माइनस A6, ठीक है। तो AM की वैल्यू है 1.51 माइनस A1 1.54, तो 1.51 माइनस 1.53, 1.51 माइनस 1.44, 1.51 माइनस 1.54, 1.51 माइनस 1.56 एंड 1.51 माइनस 1.45। इनको सॉल्व करोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.03 माइनस 0.02। इसको सॉल्व करोगे तो आएगी प्लस 0.07, इसको करोगे तो माइनस 0.03 माइनस 0.05 और इसको करोगे तो प्लस 0.06। तो यहाँ देखो कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, कुछ वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव इन क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड निकालना है आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, और उसको लिखते हैं हम डेल्टा A बार से। तो हम सबका क्या करते हैं, मोड करके ऐड करते हैं। जब इसका मोड करके ऐड करेंगे तो 0.03, साइन भूल जाएंगे इसके माइनस के, प्लस सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर दो, 0.03 प्लस 0.06 प्लस 0.06 अपॉन 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा वो आ जाएगा 0. इसको सॉल्व करोगे तो 26 अपॉन 6 0.04। अब आपको निकालना है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा डेल्टा A बार अपॉन AM। तो डेल्टा A बार कितना है आपके पास 0.04 और AM की वैल्यू कितनी थी 1.51। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.026449, कुछ ऐसे से आएगा। अब देखो मुझे इसको यहाँ तक लिखना है, ये क्वांटिटी हमने राउंड ऑफ करना सीख रखा है। ये क्वांटिटी 5 से ज़्यादा है तो इसको जब आप ड्रॉप करोगे तो आगे वाले में एक बढ़ जाएगा तो 0.03। क्या आ गया आपके पास, ये फ्रैक्शनल एरर। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप यहाँ से निकाल लो 0.03 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो। तो जब उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी और 3%। आपके पास क्वांटिटी आ गई 3%। अगर अब आपसे कोई पूछे एक पार्ट और ऐड करके दे दे, एक्सप्रेस इन नाउ एक्चुअल फॉर्म, इस तरह से कोई पूछ ले कि भाई अब इसे एक्चुअल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करके बताओ क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कैसे लिखेंगे, A इज़ इक्वल्स टू AM प्लस माइनस डेल्टा A बार। तो A इक्वल्स टू AM की वैल्यू हमारे पास आई थी 1.51 प्लस माइनस डेल्टा A बार। डेल्टा A कितना आया था हमारे पास 0.04, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.04। दिस इज़ द फिजिकल फॉर्म, ठीक है। अगर आप इसे परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यूस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू इज़ इक्वल्स टू 1.51 प्लस माइनस 3%। अभी भी क्या है आपका सही फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा एरर्स के बारे में, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोपिगेशन ऑफ एरर। तब तक स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।